से गज़ल को और भी अच्छा आदमी संवार सकता है अगर पहले कुछ सीखा होगा या अल्फाज जो शायरी है उसको जानता हो या समझता हो, तभी गज़ल गा सकता आदमी, वरना मेरे जैसे आदमी का काम नहीं है गज़ल गाना। ऐसा ठुमरी के बारे में भी कहते हैं ना? ठुमरी इसके साथ ही आती है, लाइट म्यूजिक में आती है, लाइट क्लासिकल में। ठुमरी, दादरा, कजरी, टप्पा, ये सब उसमें आते हैं। तो उसके बाद फिर गज़ल है साथ। गज़ल इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि उसमें अल्फाज ज़्यादा होते हैं और लफ्ज़ों की जो फीलिंग है उसको तलाश करना पड़ता है। जैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये दोनों के सुर अलग अलग है, लफ्ज़ एक ही है। तो सुरों की फीलिंग और साथ ताल, ये सब चीज़ें मिलके जाके गज़ल गाना पड़ती है और गा सकता है आदमी। हमें ये बताइए कि आपने गज़ल ही क्यों चूज़ किया? आपने क्लासिकल सीखा, आपने बाकी और तरीके सीखे, तो गज़ल ही क्यों? वो इसलिए कि क्लासिकल मैं इसमें भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ और करता हूँ, लेकिन लाइट तरीके से, जो ज़्यादा जितना चाहिए उतना होना चाहिए। इसलिए चूज़ की गज़ल के गाना जो है हमने सीखा है उसका लफ्ज़ भी तो लोगों को पहुँचने चाहिए, शायरी भी पहुँचनी चाहिए। तो मुझे शायरी से बड़ा रग़बत थी। मेरे उस्ताद जी के छोटे भाई जो उस्ताद बरकत अली खान साहब थे, उन्होंने गज़ल, ठुमरी, दादरा वो बहुत ही माहिर थे। उनसे मुझे ये क्रेज़ हुआ उनको सुन के कि ये लफ्ज़ अगर साथ होंगे तो लोगों को भी समझ आती रहेगी कि क्लासिकल भी साथ होता रहेगा, लफ्ज़ भी होते रहेंगे, जब जाके पूरा काम होगा। लोगों तक पहुंचाना है ना हमारा काम। सिर्फ ये नहीं है कि गा के चले जाओ, गा के कुछ लोगों को दो भी, लोगों से लो भी। उनका प्यार और उनकी जो आप जो कह रहे थे कि गज़ल सम्राट फलां आ गए, फलां आ गया, फलां आ गया, हम इस काबिल नहीं है, ऊपर वाला बनाने वाला है। लेकिन ये है कि आप तक जो कुछ भी मेहनत के सिलसिले में जो मेहनत की वो आप तक पहुंचा, तो आप इस तरह से पुकारते हैं। मेरे को नहीं, किसी गज़ल सिंगर को भी, किसी अच्छे बड़े सिंगर को भी जब आप पुकारते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े अदब से पुकारते हैं, वो उसकी मेहनत बोलती है। आपने पूरी दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए हैं, शोज़ करे हैं, इतने लोगों का प्यार बटोरा है, तो जब आप इंडिया आते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान आते हैं, तो क्या फील आती है? जब हिंदुस्तान आते हैं तो ये फील आती है कि मैं वहीं पाकिस्तान बैठा हूँ और हिंदुस्तान बैठा हूँ, एक ही बात, एक ही चीज़। क्योंकि मैं वहीं से, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो 80 में 1980 में मैं आया था फर्स्ट टाइम। फरवरी, अपना यही महीना था, मई का। मई, इस वक्त 33 साल हो गए मुझे आते हुए। तो यहाँ भी मुझे प्यार मिला और वहाँ से वहाँ जब शुरू हुआ, वहाँ से जब मेरा नाम, मेरी कैसेट्स, मेरी सीडीज़ वहाँ आ चुकी थी जब मैं 98 में आया, तो बहुत तब से लेके अब तक बहुत प्यार मिला और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लोग इसको समझते जो हों और अपने लोग हों, उनको अपनायत उनमें नज़र आती है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है सर। आपको बताना चाहेंगे कि आपके गानों ने, आपके लफ्ज़ों ने कई सारे लोगों की शामें रोमांटिक बनाई हैं, अपनी ज़िंदगी को एक मुकम्मल दिया है। और एक छोटा सा इंसिडेंस मेरी ज़िंदगी का, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और आपके हाथों से साइन किया गया गेट वेल सून नोट मेरे पापा ने मुझे लाकर दिया और मैंने कई दिनों तक यही अपने दिल में रखा कि हाँ, आपने वो नोट भेजा इसलिए मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। तो आपके शब्दों में इतनी पावर है कि कई सारे लोग आपने कही हुई हर बात को फॉलो करेंगे। तो आज महाराष्ट्र में बहुत सूखा है, आज महाराष्ट्र में पानी की बहुत बहुत दिक्कत है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों की, पानी कैसे बचाया जाए? इसी कॉज के लिए ये एक अच्छे कॉज के लिए ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये भी पानी की दिक्कत की वजह से ये हो रहा है, चैरिटी शो। और रणधीर जो